आपको प्राणायाम सिखा रहे हैं। सीधे बैठ जाना, जो जिस आसन में बैठ सके उस आसन में बैठ जाना। 7 प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं, पहले उनकी विधियां देख लें, बाद में उसकी प्रैक्टिस करनी है। और इन्हीं 7 प्राणायामों के द्वारा आपके शरीर, आपके मन में, आपके विचारों में जो असंतुलन आ गया है, कुछ भावनात्मक रोग है, हमारे मनोरोग हैं। 80 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मनोरोगों से पीड़ित हैं। यूं तो हर दूसरा व्यक्ति तनाव से ग्रसित है, हर दूसरा व्यक्ति, हैवी मेंटल स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस से ही 80-90% बीमारियां पैदा होती हैं। तो देखो, श्वास भीतर गहरा भरना, करो शुरू करो आप यहीं से, श्वास यहां भरना। एक एक प्राणायाम को 2-2 मिनट कर भी लो मेरे साथ। सांस पेट में यूं नहीं भरना हो, ये पेट में भर रहे हैं, ये गलत है। राइट क्या है? यूं भरना, ये छोड़ देना। कीजिए, सभी स्टार्ट करें। सिर नहीं हिलेगा, गर्दन नहीं हिलेगी, कमर नहीं हिलेगी, कंधे नहीं हिलेंगे, सब कुछ सहज। करो करो। लंबा गहरा सांस भरना और बाहर छोड़ देना। भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा जब आप सांस भरते हैं तब डायफ्राम तक पूरा फूलता है, छाती, फेफड़ा। आप आराम से कर लेना। देखो, यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे करना। देखो, ऐसे आराम से। सांस पूरा भीतर गहरा भरना, बहुत जोर से नहीं, बहुत धीरे नहीं। बहुत धीरे उनको करना है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, जो बहुत कमजोर है। यूं पूरा भरना, ऐसे छोड़ना। सब करें। आप 2 मिनट तक सब कर सकते हैं इसको। 2 मिनट करें, फिर रुक जाएं, ऐसे 5 मिनट करना है। विधि: श्वास को पूरा भीतर गहरा भरना, मुंह बंद रहेगा, नाक से ही भरना और नाक से ही छोड़ना। करो करो करो। जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को, आपके बॉडी के सेल्स को। बॉडी के जो सेल हैं वो बीमार क्यों होते हैं? हमारी ये जो बायोकेमिस्ट्री जो गड़बड़ होती है, एबनॉर्मल होती है, या जो हमारी फिजियोलॉजी कहीं एबनॉर्मल होती है, वो क्यों होती है? हमारे जो बॉडी के सेल हैं उनको जब ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है, बॉडी के सेल्स को जब ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है, तब उनके अंदर डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, या वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो मरने लग जाते हैं। उसी से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो प्राणायाम के करने से आपको एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है पूरी बॉडी की, जितने भी सेल हैं सबको, और साथ में एनर्जी का फ्लो प्राणायाम के करने से बढ़ता है। तो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एक्सरसाइज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, और उसके साथ साथ ये प्राणायाम हो रहा है। विश्राम, रुक जाइए। देखो, ये फर्स्ट प्राणायाम था। हम 7 प्रक्रियाओं को एक बार अभी बताते ही हैं, बाद में पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे। फर्स्ट प्रक्रिया है
लंबा गहरा सांस भरना, बाहर छोड़ना। अब देखो, जहां तक एक्सरसाइज की बात है, श्वास भीतर गहरा भरते हैं, छोड़ते हैं। हार्ट की एक्सरसाइज करनी है, फेफड़ों की एक्सरसाइज करनी है। इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती जो अभी भस्त्रिका किया। जैसे इसमें फेफड़ों को फुलाया जाता है, छोड़ा जाता है। एक तो प्राणों के घर्षण से आंतरिक ऊर्जा पैदा होती है। दूसरी बात, इंटरनल एक्सरसाइज होती है। अब सेकंड देखो, ये तो फर्स्ट हुआ ना भस्त्रिका, सेकंड प्राणायाम। अब एक बार सीख लो, देखो। अभी इंटरनल एक्सरसाइज भी हो रही है, और जैसे आप स्ट्रोक मारते हैं, इस स्ट्रोक से अपने आप नासिका के अग्रभाग पर देखना, थोड़ी देर में गर्मी पैदा हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा पैदा होती है, इंटरनल एक्सरसाइज होती है। अब आपको लीवर की एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि लीवर गड़बड़ी ना हो। आदमी यदि अंगुलियों की एक्सरसाइज रोज करता रहे तो अंगुलियां 100 साल तक ठीक रहेंगी। यदि कोहनी की एक्सरसाइज करता रहे तो 100 साल तक कोहनी ठीक रहेगी। यदि कंधे की एक्सरसाइज हम कराते हैं, ये करता रहा तो 100 साल तक कंधा ठीक रहेगा। तो हम बाहरी शरीर की एक्सरसाइज तो जानते हैं कि हाथ की कैसे एक्सरसाइज करना, पैरों की कैसे एक्सरसाइज करना। बिना शारीरिक श्रम के आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। गतिशीलता में ही जीवन है। जहां गति अवरुद्ध हो जाती है, वह शक्ति क्षीण हो जाती है। यह शरीर विज्ञान का भी सिद्धांत है। जो बॉडी के का पार्ट क्रियाशील नहीं होगा, निष्क्रिय हो जाएगा, जब मोटिलिटी नहीं होगी, वहां पर रोग पैदा हो जाएंगे, विकार पैदा हो जाएंगे। तो आपको बाह्य शरीर के व्यायाम तो करने आते हैं, हाथों के, पैरों के, लेकिन इंटरनल एक्सरसाइज कैसे करें? लीवर का एक्सरसाइज, स्प्लीन की एक्सरसाइज, इंटेस्टाइन का व्यायाम, पेनक्रियास का व्यायाम, प्रोस्टेट का व्यायाम, यूट्रस ओवरी का व्यायाम कैसे होगा? इसी से होगा, कपालभाति से। देखो, मैं व्यायाम तो करवाता हूं, लेकिन इंटरनल व्यायाम करवाता हूं, आंतरिक व्यायाम करवाता हूं। मैं सुख की बात करता हूं, शांति की बात करता हूं, लेकिन बाह्य नहीं, आंतरिक सुख की बात करता हूं। ये योग है। बहिर्मुखता भोग, अंतर्मुखता योग। तो एक्सरसाइज तो हो रही है। आंतरिक एक्सरसाइज हो रही है, इंटरनल एक्सरसाइज। कंधे नहीं हिलेंगे। देखो, यूं नहीं करना, दिस इज रॉन्ग। कुछ ऐसे करते रहते। मैंने कहा क्या कर रहे? बोले कपालभाति। बोले किसने सिखाया? बोले आपने तो सिखाया। मैंने कहा मैंने तो ऐसा नहीं सिखाया था, मैंने तो बिल्कुल पेट को हिलवाया था। देखो ऐसे, ऐसे करो, मध्य प्रदेश हिलेगा, बीच का भाग। इंटरनल एक्सरसाइज। यदि आपको लीवर स्वस्थ रखना है, यदि आपको स्टमक स्वस्थ रखना है, स्प्लीन को स्वस्थ रखना है, यह जरूरी है कपालभाति करना, जिससे कि आपके ऊपर, ये मैंने कहा था कि बाह्य प्रदूषणों को आप नहीं रोक सकते। इन प्रदूषणों के बीच में आप अपने आप को इतना सशक्त बना लो कि आपके ऊपर ये बाहर के प्रदूषण, बाहर की जो खामियां हैं, ये प्रभाव न डाल सके। देखो, करो ना, और सुनते भी रहो मेरी बात। कुछ तो बैठे रहते, मेरी तरफ देखते रहते। बाबा जी का देखने से कुछ नहीं होगा। जैसे बाबा जी बोल रहा है वैसे कर लो।
ये कोई कथा नहीं है कि कपालभाति की कथा हो रही है कि डायबिटीज ठीक हो जाता है, वेट घट जाता है, प्रोस्टेट ठीक हो जाता है, यूट्रस ओवरी ठीक हो जाती है। करो करो देखो। बहुत इजी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।